एनसीईआरटी का 28 पूछ रही है, कौन सा क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन नंबर 28। ट्वेंटी एट में था के एक्स प्लस वन, और अरे अंशु पूछ रही है कोस एक्स, कहा था पाई पे कॉन्टिन्यूस है, तो कोस पाई इक्वल टू के पाई प्लस वन। ये हो जाएगा, कोस पाई माइनस वन होता है, के पाई प्लस वन, तो -2 इक्वल टू के पाई, के की वैल्यू -2 अपॉन पाई, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, तो अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं उसके लिए। तो पहले पढ़ रहे हैं हम अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, continuous, then fx plus minus gx comma fx into gx comma fx upon gx, इसमें gx not equal to 0 and f के अंदर gx are also continuous, continuous function। इसका मतलब है कि अगर दो फंक्शनों को, हम दो कॉन्टिन्यूस फंक्शनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उससे जो भी फंक्शन बनेगा वो हमेशा ही क्या बनेगा? कॉन्टिन्यूस बनेगा। समझ में आ गई इतनी बात? ये तो था फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड आता है कि एफ एक्स तो मैंने लिया कॉन्टिन्यूस, ठीक है, और जी एक्स ले लिया डिसकॉन्टिन्यूस, यानी एक फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है और एक डिसकॉन्टिन्यूस। तो क्या होगा अगर एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकॉन्टिन्यूस? तो उनका सम और डिफरेंस एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये तो क्या होगा? ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस, ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, और बाकी जो बचे, बाकी कौन से? एफ एक्स इंटू जी एक्स कॉमा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एफ के अंदर जी में भी, ये कॉन्टिन्यूस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी इनको हमें चेक करना पड़ेगा। फिर तीसरा पॉइंट कि अगर एक फंक्शन, दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर discontinuous, then
एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स कॉमा एफ एक्स इंटू जी एक्स फिर कॉमा एफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड एफ के अंदर जी एक्स या जी के अंदर है कुछ भी आर मे बी कॉन्टिन्यूस। जब दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूस हैं तो फिर उनसे जो भी बनेंगे वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं और वो डिसकॉन्टिन्यूस भी। ठीक है, तो ये है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे कराता हूँ। देखो इससे क्वेश्चन बनेंगे कैसे। जैसे क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस में एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में फिर थर्ड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू नम एक्स प्लस में मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, जैसे ये इतने पार्ट हैं अब इनको हमें बताना है। देखो अब इनका आंसर हम कैसे देंगे, इसी से ही देंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। जैसे फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस। इसमें एक तो ये फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन हो गया। ठीक है, 10x तो ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू, ये कॉन्टिन्यूस इन x बिलोंग टू r-2n+1 है 5। इसका मतलब इन पॉइंटों पे तो 10 क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। इन पॉइंटों को छोड़ दें तब तो देखो इन पॉइंटों को छोड़ के जितने ही बचे एफ एक्स को मैं ऐसे आंसर दे रहा हूँ कि व्हेन x बिलोंग टू 2n+1 पाई/2 n बिलोंग टू, और व्हेन x नॉट बिलोंग टू 2n+1 पाई/2 n बिलोंग टू। ठीक है, देखो इन पॉइंटों पे ये जो 10 है इस ऊपर वाले x बिलोंग्स टू 2n+10 तो हो गया डिसकंटिन्यूअस, और ये वाला अगला वाला ये तो हमेशा ही कंटिन्यूअस। देखो मैं ये मैं इस क्या बोले बोला से अरे ये कपिल कौन है भाई, किसका माइक कौन है अभी। कपिल जाट कौन है।
देखो अभी अभी ये पढ़ाया था, देखो तुमने इसमें लिखा ना, जब एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस, तो उनसे जो बनेगा सम और डिफरेंस वो हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो इन पॉइंटों पे ये वाला 10x ये तो डिसकंटिन्यूअस होगा, अगला कॉन्टिन्यूअस होगा, तो पूरा का पूरा क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस। यानी ये तो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और इन पॉइंटों के अलावा, इन पॉइंटों के अलावा तो ये भी कॉन्टिन्यूअस, पहले वाला और बाद वाला भी कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, ये मैंने गलत लिख दिया, पहले वाला ये डिसकंटिन्यूअस, इसमें एक तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, पहले वाला गलत लिख दिया था, ये होगा डिसकंटिन्यूअस, ये वाला होगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देखो दोबारा बता देता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है। कि जब x इन पॉइंटों पे 2n+1 π/2, यानी ऐसे है ना, ये 10x प्लस में एक और फंक्शन। ठीक है, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है कुछ पॉइंटों पे, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये तो डिसकंटिन्यूअस और ये कॉन्टिन्यूअस, तो जब ये डिसकंटिन्यूअस और ये कॉन्टिन्यूअस, तब तो आंसर बन गया डिसकंटिन्यूअस। और जब ये कॉन्टिन्यूअस ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो आंसर बन गया। समझ में आ गई इतनी बात। कौन बीच में परेशान कर रहा है। आवाज आ रही है सभी को। देखो वो क्वेश्चन तो गया, हम दूसरा पार्ट करते हैं उसका। कनेक्शन ब्रेक हो रहा है बार बार बीच में, और कुछ असामाजिक तत्व भी बीच में वृद्धि कर रहे हैं।
fx है, सेकेंड पार्ट था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में मॉड ऑफ x, जैसे ये। अब ये जो फंक्शन है ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ये हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है। इसका ग्राफ भी अगर आपको याद हो तो ऐसा ग्राफ होता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते थे, ठीक है। ये हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस, यानी ये पर x बिलोंग्स टू r माइनस जेड में ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। यानी सभी रियल नंबर में केवल z को छोड़ दें, z मीन्स इंटीजर को छोड़ दें, ठीक है। तो इसको ही मैंने ऐसे लिखा कि इफ x बिलोंग्स टू z, इफ x नॉट बिलोंग्स टू, जब x इंटीजर है तो ये पहले वाला, ये वाला तो इंटीजर में ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। और अगला ये कॉन्टिन्यूस हो गया। तो देखो डिसकंटिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस ये क्या बन गया, डिसकंटिन्यूस। और जब z नहीं है तब ये कॉन्टिन्यूस और ये भी कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस हमेशा क्या होता है, क्लियर। अब ऐसे नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ऐसे कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। चार ऑप्शन होंगे हमारे पास, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे कि चार ऑप्शन होंगे। इसमें लिखा होगा x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल टू 1/2 पे डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल टू √3 पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अरे ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसको नहीं समझ आ रहा वो रहने दो, ज्यादा माथा मत लगाओ। इसका बोर्ड का एम है वो इस पर ध्यान में, एनडीए वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा हमारे पास कि ये फंक्शन लिखा और ऐसे फर्स्ट ऑप्शन होगा कि ये इज कॉन्टिन्यूस x इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन इक्वल टू -1, तीसरा ऑप्शन इक्वल टू 1/2, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, ऐसे पूछेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस है कहाँ, इंटीजर के अलावा हर जगह कॉन्टिन्यूस, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, इस पे ये कॉन्टिन्यूस, क्लियर। चलते हैं आगे। अब आता है कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। कुछ स्पेशल फंक्शन है उनकी कौन, इसमें पहला आता है फर्स्ट सिग्नम फंक्शन। सिग्नम सिग्नम फंक्शन क्या चीज है, SGN(x) ऐसे लिखते हैं इसको, सिग्नम ऑफ एक्स पढ़। ये होता है मोड x अपॉन इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू, इसको मैं अगर और डिफाइन करूं तो मोड x को कैसे डिफाइन करते हैं, जब एक बार x लेस देन 0, एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार x ग्रेटर देन। देखो जब x 0 से छोटा तो मोड x को लिखेंगे माइनस का x, तो माइनस x, और ऐसे होगा मोड x की जगह माइनस x लिखा तो -x अपॉन x,
ये -1 बनेगा, तो यहाँ लिखा -1, 0 पे 0 ही है, और जब x ग्रेटर देन 0 तो मोड x की जगह x लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखो, 0 पे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू तीनों चीजें अलग अलग आ, यानी 0 पे फंक्शन डिस्काउंट। तो इसका मतलब सिग्नम x इज discontinuous 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 at x इक्वल टू, ठीक है। अब ये तो सिग्नम के लिए बताया, अब सिग्नम के अंदर जरूरी थोड़ी x ही हो, सिग्नम के अंदर कोई और फंक्शन डाल दिया, सिग्नम के अंदर जैसे fx डाल, ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, इज डिसकंटिन्यूअस एट, जहां पर fx हो। क्लियर है इतनी बात। अब इस पे देखो तुम्हारे पास प्रॉब्लम कैसे है, कैसे आपकी कैसे कैसे पूछे जाएंगे। जैसे इस पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिग्नम x² - 4 ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, ये बताओ। ठीक है, ये कहां पर इज, ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पर इसके अंदर वाला फंक्शन 0 होगा। इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x² - 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +-2। तो सिग्नम x² - 4 कहां पर x इक्वल टू +-2 पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही आपसे ये पूछ लें, इसके बारे में बताओ, सिग्नम 2x - 3 ये कहां पर, जहां पर ये 0 बनेगा इसके अंदर, सिग्नम के अंदर वाला, एट x इक्वल टू 3/, ये 3/2 पर डिसकंटिन्यूअस हो। ऐसे आपसे ये पूछ ले, सिग्नम x² - 5x + 6 ये बताओ, ये कहां पर, एट x इक्वल टू 2,3। 2,3 कैसे आया, क्योंकि ये x² - 5x + 6 ये कब 0 होगा, 2 पर 0 होगा और 3 पर 0 होगा। कोई डाउट इसमें बोलो। इसमें किसी को प्रॉब्लम कोई? ओके, अब देखो अगर हमसे ये पूछे कि सिग्नम 2 sin x + 1 इसके बारे में, ये कब होगा, ये होगा जब sin x क्या हो, -1/2, है ना। तो -1/2 कब आएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सॉरी एक साइकिल की बात करें, यानी 0 से 2π की बात करें, तो -1/2 एक तो आएगा थर्ड में और एक आएगा फोर्थ। तो पाई + π/6 7π/6 पे, एक 2π - π/6 यानी 11π/6। इसमें ये दो आंसर होंगे अगर x बिलोंग्स टू 0 से 2π है। अब बोलो इसमें दिक्कत किसी को? समझ में आ गया इतना? हाँ, इन पॉइंटों पे ये डिसकंटिन्यूअस, सिग्नम के अंदर जहां पर 0 बनेगा उन पॉइंटों पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सिग्नम के अंदर जब भी 0 बने,
अब कुछ भी दे रखा हो सिग्नम के अंदर, कोई सा भी फंक्शन दे रखा हो, बस ये देख लो कि सिग्नम के अंदर वो फंक्शन जीरो कहाँ पर आएगा। ठीक है, जहां पर वो जीरो आएगा बस उसी पॉइंट पे वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि फाइंड ए इफ सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 4 हैज exactly 1 point of discontinuity, फिर सेकंड exactly 2 point of discontinuity, तीसरा पार्ट नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो सोल्व करते हैं। देख फर्स्ट में तो कहा, देखो फंक्शन तो ये है एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 4 का एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, केवल एक पे, एक से ज्यादा पे नहीं, फर्स्ट पार्ट। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 4, ये जीरो कहां पर होगा, केवल एक पॉइंट। ये जीरो तो हो रहा है लेकिन किससे, केवल एक पॉइंट पे। क्वाड्रेटिक एक ही पॉइंट पे जीरो हो रही है, इसका मतलब उसके दोनों रूट्स क्या है, इक्वल। दोनों रूट्स इक्वल होने का मतलब ए स्क्वायर माइनस 16 तो ए इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट का। अब देखो नेक्स्ट में क्या कहा, सेकंड में। सेकंड में कहा दो पॉइंटों पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, है ना। दो पॉइंटों पे, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक थी ना, इसके दो रूट्स हैं और दोनों अलग अलग है। अलग अलग रूट्स कब होंगे, जब डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो, तो ए प्लस 2 ए माइनस 2 लेस देन जीरो। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया हमने, क्वाड्रेटिक को, प्लस माइनस प्लस से आंसर हो गया एक तो ये और एक ये, यानी ए लेस देन माइनस 2 और ए ग्रेटर देन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2। सॉरी, शायद ये गलत लिख दिया, 16 था 4 की जगह। हाँ ये यहाँ गलती होगी ना, ये 16 आएगा यहाँ, ए स्क्वायर माइनस 16, तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ -4, यहाँ 4, यहाँ -4, 4, यहाँ 4, फिर यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या, कोई भी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। और किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक कभी जीरो हो ही नहीं, है ना। क्वाड्रेटिक कब जीरो नहीं हो रही, जब उसके रूट्स ही नहीं, तो यानी डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो सोल्व करने का जरूरत नहीं। हाँ थर्ड स्टेप में मैंने गलती, ये गलत यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ ग्रेटर देन। अब डी लेस देन जीरो होगा तो ए स्क्वायर माइनस 16 लेस देन, इस बार माइनस वाला आंसर आ जाएगा, ऊपर सोल्व कर ही रख, यानी ए बिलोंग्स टू -4 से प्लस। समझ में आ गया है क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी अब कल कराएंगे। फिर 2-3 पॉइंट और है वो कर लेंगे, तो फिर ये एनडीए वाला पार्ट भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा।